रिज़र्व से उठ के आके बंदे ने इवेंट का हाईएस्ट विकेट टेकर भी बन चुका है, तो इसका हकदार था इसलिए उसको मिल गया। तो ऊपर से रही बात जो ज़्यादातर पाकिस्तानी यही कहते। अस्सलाम नमस्ते सस्त्रकाल, मैं हूँ सिद्धर रेवोल्यूशन टीवी के साथ बात करेंगे मोहम्मद शमी की, जिनको अर्जुना अवार्ड मिला। इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर एक मुसलमान को इतनी रिस्पेक्ट, इतनी इज्जत, इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है कि उनके नाम का एक स्टेडियम बनता हुआ नजर आता है उनके अपने ही गाँव में। तो ये पाकिस्तानी हम जानते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में आज तक हमें कितने ऐसे लोग नजर आए हैं जिनको इस किस्म का प्रोटोकॉल दिया गया है। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? मैं बहुत अच्छा हूँ सर। मोहम्मद शमी को अर्जुना अवार्ड से नवाजा गया। कह लें कि इंडियन क्रिकेट टीम में एक मुस्लिम को इतनी ज़्यादा सपोर्ट, इतना प्रोटोकॉल, क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर कि उनके नाम का एक स्टेडियम बनवाने जा रहे हैं उनके अपने ही गांव में, नरेंद्र मोदी। एग्जैक्टली सबसे पहले तो मैं मोहम्मद शामी को कंग्रेचुलेशंस कहूँगा। बहुत बड़ी अचीवमेंट शामी की है ये। 2023 के अंदर जो जितने भी प्लेयर्स शामी की परफॉर्मेंस रही है, स्पेशली तौर पर वर्ल्ड कप के अंदर, ओडीआई के वर्ल्ड कप के अंदर रिज़र्व से उठ के आके बंदे ने इवेंट का हाईएस्ट विकेट टेकर भी बन चुका है, तो इसका हकदार था इसलिए उसको मिल गया। तो ऊपर से रही बात जो ज़्यादातर पाकिस्तानी यही कहते थे कि भाई इंडिया के अंदर मुस्लिम सेफ़ नहीं है, मुसलमानों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, उनके मुंह पर तमाचा मारा गया है कि देखें अब इंडिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स आपको नज़र आएंगे मुस्लिम होंगे। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान की अगर हम बात करते हैं वो भी तो मुस्लिम्स हैं। उसके बाद मोहम्मद शामी, सिराज। देखें इंडिया के अंदर मुसलमान सेफ़ हैं, बिल्कुल सेफ़ हैं, उनको प्रमोट किया जाता है टैलेंट को। अब हमारे पाकिस्तान टीम के अंदर कोई हिंदू क्यों नहीं है, मुझे बताएं। हिंदू क्या, एक क्रिश्चियन भी था मेरे ख्याल में, उसके साथ भी जो वो आपके सामने वो सब चीज़ें थी। एग्जैक्टली हमारे पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं कि ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, इसको हम नहीं आगे आने देंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर भी सब माइनॉरिटीज़ को मौका मिलना चाहिए, अपना टैलेंट शो करें। जब भी टैलेंट ऐसा हमें नज़र भी आता है ना, अब देखें एक हिंदू भी प्लेयर था, आई थिंक उसको बहुत अच्छा प्लेयर था, बहुत अच्छा प्लेयर था, उसको गायब कर दिया गया। पता नहीं अब वो ना PSL में हमें नज़र आता है ना आगे इंटरनेशनल में हमें नज़र आता है। बिल्कुल, थैंक यू सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बात करेंगे मोहम्मद शमी की। इंडियन क्रिकेट टीम के एक ऐसे होनहार बॉलर हमें नजर आते हैं जिन्होंने विकेट्स पे रिकॉर्ड बनाया, कभी 5 कभी 6 कह लें कि 7 विकेट लेने का भी रिकॉर्ड्स बना चुके हैं, और इनके नाम का एक स्टेडियम भी बन रहा है इनके गाँव के अंदर। क्या कहना चाहते हैं? अर्जुना अवार्ड से नवाजा गया एक मुस्लिम को इंडियन क्रिकेट टीम में, इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल। देखें जिस तरीके से मोहम्मद शमी ने अपने आप को सर्व किया इंडिया के लिए, तो जाहिर बात है उसका अवार्ड बनता था। और जिस तरीके से इंडिया अप्रिशिएट करता है अपने प्लेयर्स को, तो ये एक कॉमन सी बात है इंडिया के लिए। और आप देखें विराट कोहली ने भी उनको कंग्रेचुलेशन कहा स्पेशल। तो मेरे ख्याल से कि अच्छी बात है, आप अपने प्लेयर्स की जब हौसला अफजाई इस तरीके से करते हैं तो आपके प्लेयर फिर अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं खुद ब खुद। तो अगर आप इस तरीके से उनको हौसला अफजाई करते रहेंगे तो फिर वो आगे ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो अगर आप देखें किसी और कंट्रीज़ के अंदर, वो भी अपने जो प्लेयर्स हैं उनको ज़ाहिर बात है जब इतना अच्छे तरीके से जब उनको कॉन्फिडेंस देते हैं, उनको जब पता होता है कि हमने अगर अच्छा परफॉर्म किया है तो हमें इसकी दाद मिलनी है, हमने इसके इनाम मिलने हैं, हमें इसके अवार्ड मिलने हैं, तो फिर वो और अच्छे तरीके से अपने आप को बेहतर करते हैं। बिल्कुल आपकी बात से कि इंप्रूवमेंट नजर आती है, जबकि पाकिस्तानी अवाम सिर्फ एक ही बात लेके बैठ जाती है, भाई सजदा नहीं किया, इतनी विकेट्स लिए। उसने कहा कि भाई मेरा मुल्क है, मेरा होम ग्राउंड है, मैं सजदा करूँ ना करूँ, जहाँ जब करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। आप लोग कौन होते हैं कमेंट्स करने वाले? साथ में हम देखें मोहम्मद सिराज भी शामिल है इसके अंदर, और कमाल मतलब डिफरेंस नजर आता है। पाकिस्तान में कभी आपने किसी भी बैट्समैन या बॉलर को देखा हो जो किसी दूसरे मजहब से ताल्लुक रखता है और उसको इतनी इज्जत से नवाजा गया? देखिए आई थिंक मुझे ये लगता है कि ये जो टैलेंट होता है ना, इसके अंदर ना तो मज़हब को ना किसी फ़िरके को लेके आना चाहिए। टैलेंट को टैलेंट तक रखना चाहिए। अगर टैलेंट अच्छा है उसको अप्रिशिएट करें, उसमें ये नहीं है कि ये फ़लाने फ़िरके का है, फ़लाने मज़हब का है, तो इस चीज़ को डिस्कस करना ही गलत बात है। आप देखें, आप उसके टैलेंट को देखें, जो टैलेंट जिसका अच्छा है उसके टैलेंट पे उसको इनाम दे, अप्रिशिएट करें, जिस तरीके से इंडिया ने अप्रिशिएट किया। तो मुझे यही लगता है कि आप अच्छे तरीके से जब अप्रिशिएट करते हैं तो प्लेयर खुद अपने आप को, अपनी बैकबोन ज़्यादा बेहतर उसको समझता है कि यार मेरे पीछे मेरा पूरा कंट्री खड़ी हुई है कि जब मैं अच्छा परफॉर्म करूँगा तो मुझे मेरी पूरी दुनिया के अंदर वाह वाह होगी। और दूसरे जो आने वाले यंग प्लेयर्स हैं वो भी इस चीज़ को देखते हैं कि हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको जब अच्छी परफॉर्मेंस वो करते हैं, उनको अप्रिशिएट किया जाता है, तो हम भी अपनी परफॉर्मेंस को उनके बराबर करें या उनसे बेहतर करें ताकि हमें भी इस तरीके से सराहा जाए। तो जाहिर बात है अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको ये अवार्ड वगैरह नहीं दिए जाएंगे, तो फिर दूसरे लोग भी यही समझेंगे यार ठीक है, अच्छी परफॉर्मेंस करके भी तो ना तो कोई अप्रिशिएट करता है ना कोई अवार्ड देता है, तो फिर बंदा नहीं सही तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करता। तो जो आने वाले यंग प्लेयर्स हैं मेरे ख्याल से उनके लिए मोटिवेशन बने हैं मोहम्मद सिराज। और मुझे लगता है कि आने वाले और मैचेस के अंदर बड़ा अच्छा तहलका अंगेज़ अच्छे तरीके से मैचेस को विन करवाएंगे। और बॉलर, ऐसा बॉलर 6 विकेटें ले जाना, मेरे ख्याल से कि इंडिया में इस तरह के बॉलर्स
बहुत कम अरसे बाद नज़र आए हैं हमें कि इंडिया के अंदर इस तरह के बॉलर प्रोड्यूस इंडिया कर रहे हैं। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सर। बात करेंगे हम लोग मोहम्मद शमी की, इंडिया के सबसे बड़े बॉलर जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया, ओडीआई के नंबर 1 बॉलर बन चुके हैं। इनको अर्जुना अवार्ड से नवाजा गया है। एक मुसलमान को इंडियन क्रिकेट टीम में इतनी इज्जत दी जा रही है, क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? सर, ये बहुत खुशी की बात है कि एक मुस्लिम, हमारे जो मुस्लिम है, मोहम्मद शमी को इस अवार्ड से नवाजा गया है, तो एक बहुत अच्छी बात है। अगर वो पाकिस्तान में होते तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें इतने अच्छे इज़्ज़त से किसी इंडियन प्लेयर को मतलब नवाजा जाता अगर पाकिस्तानी टीम में खेल रहे होते। तो ऐसा क्यों है कि अच्छा आपने कहा है कि अगर मोहम्मद शमी पाकिस्तान में होते तो शायद उनको इतनी रिस्पेक्ट की इज्जत नहीं जाती। आपको लगता है कि पाकिस्तानी टीम में कोई भी अगर कोई कह लें कि माइनॉरिटी में से खेलते, चाहे हिंदू है, सिख है या कोई क्रिश्चियन है, उसको इतनी इज्जत कभी दी गई हो? कभी आपने देखा हो अपनी क्रिकेट की हिस्ट्री में? नहीं, मैंने तो नहीं देखा कि किसी को यहाँ पर इतनी रिस्पेक्ट दी गई हो जैसे कि मोहम्मद शमी को दिया गया है इंडिया में। इससे ये मतलब शो होता है कि इंडियन जो है कितने मतलब है हमसे मुलैरिटी के लिहाज से भी आगे हैं और डेमोक्रेसी के लिहाज से भी आगे हैं और एजुकेशन के लिहाज से, हर लिहाज से वो हमसे आगे हो चुके हैं, तो हम पीछे रह चुके हैं। हमें पाकिस्तान में आपकी बात सही है कि आपने देखा होगा कि जब मोहम्मद शमी ने 6 विकेट्स ली थी वर्ल्ड कप के अंदर, तो कहते हैं जी सजदा नहीं किया, सजदा नहीं किया। हालांकि मोहम्मद शमी कहते हैं कि मेरा मुल्क है, मैं जहाँ मर्जी जाकर सजदा कर सकता हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो पाकिस्तानी अवाम हमेशा ऐसे क्यों कहती है? मोहम्मद सिराज भी मुसलमान है, इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल है, मोहम्मद शमी है, तो मतलब इतनी इज्जत, दिल खुश हो जाता है देख के। जी, बिल्कुल दिल खुश हो जाता है। सजदा करना उनकी अपनी मर्ज़ी है कि वो सजदा करें, ज़रूरी तो नहीं है कि 6 विकेट के बाद सजदा करना चाहिए। वो अल्लाह पाक के आगे सजदा करना चाहिए, वो अकेले में नमाज में भी सजदा करते हैं। कर सकते हैं। तो ये एक गलत सोच है पाकिस्तानी लोगों की, एक नेगेटिव गलत इम्पैक्ट पड़ता है कि पाकिस्तानी लोग दूसरे लोगों के ऊपर तंज ज़्यादा करते हैं, बजाय कि अपने आपको मतलब है कुछ टैलेंट अपने अंदर दिखाने के बजाय कि वो दूसरों की टांगें खींचती हैं। ये बहुत गलत पाकिस्तानी लोगों की वो है। बिल्कुल आपकी बात है कि गलत सोच नहीं रखनी चाहिए, सोच रखनी चाहिए एज अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो सपोर्ट करे जाके, हर प्लेयर को सपोर्ट कर जो भी आपको पसंद है। जी, बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो किसी भी कंट्री का प्लेयर हो, चाहे इंडियन प्लेयर हो या ऑस्ट्रेलियन हो, तो आप उनको सपोर्ट करें बजाय इसके कि आप उनके ऊपर कोई तंज करें। मतलब है कोई क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए कि अगर वो मतलब हिंदू है, मेरे पास कोई अच्छा प्लेयर जैसे विराट कोहली है, उस तरह उसको इस्लाम के दायरे से आप ना देखें, आप एज ए प्लेयर उसे देख लें। बिल्कुल। जी, तो यही चीज़ है। थैंक यू सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक सर। बात करेंगे हम लोग इस वक्त मोहम्मद शमी की, जिनको अर्जुना अवार्ड से नवाजा गया है। एक मुसलमान को इंडियन क्रिकेट टीम ने इतनी ज़्यादा इज्जत दी है कि उनके नाम का एक कह लें कि स्टेडियम भी बनाया जा रहा है उनके गाँव के अंदर। क्या कहना चाहते हैं मोहम्मद शमी के बारे में? 6, 7, 5 विकेट्स लेने का रिकॉर्ड बना चुके हैं ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह के इनाम से जो है ना प्लेयरों के हौसले बढ़ते हैं और ये इसी तरह के जो है ना वो और भी अच्छे परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। उनके अंदर कोई ऐसे पैशन आ जाता है ऐसे अच्छे परफॉर्म करने की। और दूसरी बात ये कि ये चीज़ के ना पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर कभी ये अच्छे प्लेयर से गलत खेल हो जाता है तो उसको मतलब हम सिर्फ ट्रोलिंग करते हैं, लेकिन अगर अच्छे खेल करें तो फिर हम उसके वो नहीं, कोई हौसला, कोई इनाम, कोई वो नहीं देते हैं। तो शामी को जो है ना हुकूमती सतह पर इतनी अच्छी सपोर्ट मिली है, तो इस चीज़ से जो है ना ये उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा करियर में बहुत ज़्यादा चेंजिंग लाएंगी। ये बड़ी अच्छी बात है। आपको लगता है पाकिस्तान में कभी किसी को इतनी इज्जत मिली हो, स्पेशली कोई और किसी और मजहब ताल्लुक, जैसे हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियन है, कभी देखा हो आपने? नहीं, पाकिस्तान में तो इस तरह के एक अफरीदी होता था, वो तो मुस्लिम और पाकिस्तान का अपना वो है, उसको इनाम मिलते थे। बाकी तो और कोई कभी नहीं देखा। वो एक दानिश कनेरिया था, वो हिंदू था, लेकिन उसको इस तरह इनाम तो नहीं मिलते थे। जाहिर सी बात है उसने इस तरह की परफॉर्मेंस भी नहीं होगी। तो पाकिस्तान में तो इस चीज़ों के ख़िलाफ़ बहुत डिस्करेज किया जाता है। अगर खिलाड़ियों को इसी तरह के इनाम देते या कुछ करेज उनको किया जाता था तो इससे खिलाड़ियों की जो है ना परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाती थी। क्या एक्सपेक्टेड है कि जिस तरह से कह लें कि आपने मोहम्मद सिराज देखा होगा, मोहम्मद शमी देखा है, इतनी इज्जत मिली है एज अ मुस्लिम उनको, और पाकिस्तानी अवाम जी सजदा नहीं किया ग्राउंड में, मोहम्मद शमी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, जबकि उसने बोला कि मैं सजदा जहाँ मर्जी करूँ, जब मर्जी कर सकता हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो ये किस किस्म की पाकिस्तानी अवाम की सोच है? ये तो हमारे मतलब कि नेगेटिव हमारा थॉट्स यही है ना। अब परसों एक मैंने पिक्चर देखा था, वसीम अकरम ने एक सेल्फी अपलोड की थी, एक बेआदमी माफ एक पाकिस्तानी फेसबुकर ने ऐसे कमेंट की थी कि यानी बगल के जो है ना बाल तो आप कटवा लेते। तो वसीम अकरम ने मजबूरन कमेंट किया, इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा प्लेयर है, पाकिस्तान की आन शान है, वो स्विंग का सुल्तान है, दुनिया में उसकी इज्जत है। उसने कहा कि लोग चांद पे पहुंच गए और पाकिस्तानी जो है ना लोगों के बगलों को देखते हैं।
तो हम जो है ना उसकी नेगेटिव उनको देखते हैं। अगर इसके बजाय अगर हम अपने खिलाड़ियों को जो है ना अच्छे से उनको हौसला अफजाई करें, वाइट वॉश होते फिर रहे हैं, हम अच्छा नहीं खेल रहे हैं और हमें कमेंट करने की पड़ी हुई है। बस हम जो है ना सिर्फ फेसबुक पे ही हम शेयर है, बाकी जो है ना बाकी बाहर हम ढेर है, यही बात। थैंक यू सर। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय, आपकी क्या राय है आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।